नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और इस समय हम मीरापुर कस्बे में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहां पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर के काफी सरगर्मी तेज है। एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन इस बार यहां पर चुनाव जीतने जा रही है, तो एक तरफ कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन यहां पर मजबूती से चुनाव लड़ेगा और इस बार इंडिया गठबंधन यहां से जीतेगा। उसके अलावा अगर बात करें तो आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है, वो भी यहां पर ताल ठोकते हुए दिखाई दे रही है। तो देखिए, हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है, लेकिन चर्चाएं इस तरह की हैं कि इस बार यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, एनडीए बनाम इंडिया बनाम आजाद समाज पार्टी। तो देखिए, यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहां के स्थानीय लोग हैं। मैं इनसे बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार मीरापुर किसकी होगी। यहां से आरएलडी के विधायक थे चंदन चौहान, अब वो सांसद बन चुके हैं बिजनौर से, और वो भी ये दावा करते हैं, ये ताल ठोकते हैं कि मीरापुर जो है वो चंदन चौहान की है और चंदन चौहान मीरापुर का है। तो यहाँ के जो जनता है, स्थानीय लोग हैं, ये क्या सोचते हैं, अब मैं इनसे ही जानता हूं और बात करता हूं कि ये क्या इनकी सोच है। आपका नाम क्या है भाई साहब? ब्रजपाल चौधरी। चौधरी साहब, क्या करेंगे इस बार उपचुनाव में? किसका लग रहा है यहाँ पर पलटाबारी? लोकदल का। लोकदल? हाँ। ऐसा क्यों है जी? अजय और कहाँ जाएंगे, लोकदल को ही वोट देंगे, ये काम कर रही सही। पहले से ही लोकदल के हैं? पहले से लोकदल के हैं। हाँ। हाँ जी। अब बीजेपी आरएलडी गठबंधन हो गया, अब भी लोकदल के ही हैं? अब भी लोकदल के ही है। कोई दिक्कत नहीं? कुछ नहीं। इनको नहीं मान रहे टक्कर में? आजाद समाज पार्टी रावण जी कह रहे हैं, भला भैया मेरे पास दलित वोटर भी हैं, मुस्लिम मतदाता भी हैं, अब की बार कर देंगे सुपड़ा साहब। कुछ नहीं होने का जी, यही जीतेगा, लोकदल वाला ही। लोकदल वाले प्रत्याशी कोई भी हो? कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए, ये कुछ लोग कहते हैं, जब मैं और भी गांव में जाता हूं, बात करता हूं, कि बाहरी उम्मीदवार जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्षेत्रीय उम्मीदवार होना चाहिए। तो क्षेत्रीय उम्मीदवार ही आ रहा है, इसमें क्यों परेशान हो रहे? कौन आ रहा, हमें बता दो। अजय नहीं आ रहा, क्षेत्रीय आ रहा। हाँ। हम तो सबसे पूछ पूछ के परेशान हो गया, मैं तो बताने को तैयार नहीं हूँ भाई, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। क्षेत्रीय आ रहा। पक्की बात है? पक्की लगी पता? हाँ जी। देखिए, जनता को पता चल चुका है, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है कि उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन ऐसा कहना है कि भैया बीजेपी आरएलडी गठबंधन जो है मजबूत है। आपका नाम क्या था जी? राजेंद्र सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। वो हम भी यही कहना चाहेंगे, आरएलडी को ही वोट देंगे और उसे ही बनाओगे। नहीं, हाँ, आरएलडी के ही आदमी हम सारे के सारे। इनको इंडिया गठबंधन वालों को और इन्हें टक्कर में नहीं मानते हैं आप, ये आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण वाली? टक्कर में तो ये जब थे, जब हम इनकी गैल थे। जब हम इनकी गैल नहीं तो टक्कर में ये कहाँ रहेंगे, हम ही जीतेंगे। पहले आप उनके साथ थे, यानी कि आप वो बात कर रहे हैं जब समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन था, तब आप समाजवादी पार्टी के साथ में थे, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ में है गठबंधन। कहीं भी हो, कहीं भी हो, हम राष्ट्रीय लोकदल की गैल है, कोई भी कैंडिडेट हो, पर ज़्यादातर हम अपने क्षेत्रीय को ही पसंद करेंगे। वैसे तो जो भी कैंडिडेट होगा हमारे क्षेत्र का हो, वो सबसे बढ़िया बात है। ये बताइए, ये तो इस बार आज़ाद समाज पार्टी इंडिया गठबंधन दोनों टक्कर में हैं। वो तो कह रहे हैं कि देखिए, लगभग 1.25 लाख यहाँ पर मुस्लिम मतदाता भी हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये टक्कर होने वाली है, चुनाव में एक फाइट होगी? नहीं, ये तो पहले भी थे 1.25 लाख, ये कोर्स अब जब बढ़ गए या घट गए। पहले भी हारे ये, फिर हारेंगे, फिर हारेंगे। देखिए, ऐसा इनका कहना है कि भैया पहले भी हराया, अब की बार फिर हराएंगे। आपका नाम क्या जी? अजय कुमार। आपके क्या विचार हैं? बस यही लोकदल के आदमी हम। लोकदल के आदमी हैं? सारे लोकदल के ही हैं? सारे लोकदल के। क्या आपको लगता है खास बात लोकदल में, क्या ऐसी खास बात है कि आप लोकदल के थे, हैं, रहेंगे, उनको ही वोट देंगे? ऐसा क्यों है जी? पार्टी से जुड़े हुए पहले से ही, बस ऐसा। हाँ, पार्टी के साथ है बस। जो है, बाहर का कैंडिडेट ना लड़ा, यहाँ का लड़ा ज़्यादा बढ़िया यो है, और कोई खास बात। क्षेत्रीय उम्मीदवार की मांग है? हाँ, क्षेत्रीय की, क्षेत्रीय ही होना चाहिए। जैसे चंदन चौहान क्षेत्र का था, ऐसे ही होना चाहिए यो है। उनको लोकसभा में भी जिताया, विधानसभा में भी जिताया। लोकसभा में जीत का जो अंतर है वो कम हो गया। तो अब की बार नहीं लगता ये और कम हो गया, फिर क्या होगा? जो जीत का अंतर लोकसभा विधानसभा में जो जीत का अंतर है वो कम हो गया था, अब जब उपचुनाव होगा तो आपको नहीं लगता कि ये चिंता का विषय है? नहीं हो सका है, बराबर वो तो रहेगी, फाइट तो रहेगी समाजवादी के लोकदल की, गठबंधन की। हाँ, ना ना ना, कुछ नहीं।
यहाँ कुछ नहीं रहे, दोनों की रहेगी समाजवादी लोक दल, ये रहा हुआ। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है ताऊ जी? जितेंद्र सिंह सिरोही। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है? हम तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं, कैंडिडेट कोई आवे जहां जयंत चौधरी कह देंगे वहीं जाएंगे। वहीं। हाँ, जिससे वे गठबंधन कर लेंगे उसके साथ चलेंगे। हाँ, पहले समाजवादी के साथ चले थे। पहले समाजवादी के साथ थे, अब भाजपा के साथ गठबंधन हो गया तो इनके साथ मिलकर चलेंगे। जहाँ चौधरी साहब कह देंगे, जयंत चौधरी, हम जी जान से वहाँ चलेंगे। इतना भरोसा, इतनी सहानुभूति, इतना प्यार चौधरी साहब से क्यों है, बताइए। भाई वो हमारी बिरादरी के राष्ट्रीय नेता हैं। चौधरी चरण सिंह हमारे नेता रहे, फिर चौधरी अजीत सिंह रहे, उसके बाद ये है। पहली बात तो ये है, और आरएलडी को थामने वाले भी यही हैं, इनके अलावा और कोई थाम भी नहीं सकता। यानी कि मन पूरा बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आरएलडी को ही मानते हैं, आरएलडी को ही सपोर्ट करेंगे। ऐसा ही करेंगे। आइए थोड़ा देखिए, एक युवा भी है यहाँ पर, इनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। अरे नाम तो बताइए यार, नाम क्या है? अनिकेत सिरोही। आपको क्या लगता है, आपके कैसे विचार हैं? हमारे आरएलडी है बस। आरएलडी है। हाँ, जहाँ ये कह देंगे वहीं है हम तो। हम इनसे वो बड़े कह देंगे वही छोटे हम करेंगे। इनसे बाहर थोड़े चले जाएंगे, हम तो इनसे बाहर जा ही नहीं सकते। ये बताइए, युवा हैं आप, वो तो कहते हैं विपक्ष वाले कि युवाओं के लिए बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है, पर लोग परेशान हैं, युवा एकदम परेशान है। बेरोजगार वो है जो कुछ कर नहीं रहा, जो कुछ सीखने की ताल में है, जो कुछ करना चाह रहा, वो बेरोजगार नहीं है, करने को बहुत कुछ है। अब तो कौशल विकास के मंत्री भी जयंत चौधरी जी हैं, तो कुछ भरोसा है, कुछ होगा क्षेत्र के लिए? जो करना चाहेगा उसके लिए होगा, जो नहीं करना चाहेगा उसके लिए कुछ नहीं होगा। जिसे जो करना चाहेगा वो करेगा। वो करेगा, वो अब भी कर रहा है, वो अब भी कर रहा है। जिसे सीखना वो अब भी सीख रहा। हम भी कुछ नया सीख रहे हैं। हमने सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दी, कम कर दी, जब नहीं लगी तब तो सारी उम्र 30 साल तक हम नौकरी की तैयारी थोड़ा ही करेंगे। जो 30 साल तक नौकरी की तैयारी करेगा उसको क्या फ़ायदा। मतलब मंत्री जी की बात समझ में आ गई? मंत्री जी की क्या बात समझ में आ गई? तो अपनी भी कुछ होनी चाहिए ना। अपनी भी है। हाँ, 30 साल तक, अब कोई 30 साल तक ही सरकारी नौकरी की तैयारी करे, उसकी ना लगे, वो 30 साल के बाद क्या करेगा? ये देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर जी। उस सोच की भी तो बात है। ज़्यादा 3 साल तैयारी करो बस, ज़्यादा क्या सारी उम्र सरकारी की तैयारी करोगे, सबको सरकारी नौकरी थोड़ा ही मिलेगी, 1% भी तो मिलेगी। साफ बात है, हमने 4 साल करके देख ली, 4 साल हो गए, बाल ऐसे ही थोड़े उड़ गए। अब कर रहे हैं अभी, पर अब केवल अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, यहीं आसपास में कहीं बढ़िया कुछ काम मिल जाए। हाँ, कर लेंगे अपने आप, कर लेंगे। अब तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। देखिए, बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया पूरी जिंदगी केवल सरकारी नौकरी की तैयारी थोड़ी करते रहेंगे, कुछ और भी बतेरे यहाँ पर काम है, ऐसा ये देहाती भाषा में कहा जाता है कि काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? कृष्णपाल सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे? आरएलडी के हैं, आरएलडी के साथ ही रहेंगे। और फिर आरएलडी पार्टी कैसी है जो किसानों का काम करती है बस, और कोई पार्टी नहीं। तो आप मुझे बताइए, जब से ये बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ, किसानों का काम हो रहा? हाँ, होगा। नो तो बना ही रखा जाए तक जब हमारा काम कराए वो, इसीलिए तो हम नहीं छोड़ते उसे। चुनाव में तो चौधरी साहब कह रहे थे कि 400 पार सीटें आएंगी, 400 पार गन्ना भी हो जाएगा। सीटें तो आई नहीं 400 पार। चौधरी साहब नहीं कह रहे थे, वे कह रहे थे दूसरे वाले। चौधरी साहब ही कह रहे थे। चौधरी साहब तो फिर उनके चक्कर में आकर कह गए उस टाइम तो। सच्ची बात है। अरे हमारे चौधरी साहब ऐसे नहीं है, वो ज्ञानवान आदमी है। 400 पार का दावा तो किया उन्होंने भी, गन्ने का रेट जो है 400 पार करा देंगे। का तो हो जाएगा 400 का। हो जाएगा। 30 रुपए कसर रही, बस 70 हो रहा है, हो जाएंगे 30 रुपए बढ़ दें। महाराज जी से तगड़ी डीलिंग चल रही है इस समय, लग रहा आपको? महाराज जी को पता पता, नुको जाट भी लग गए तो फैसला कर देंगे। तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। अरे सारी सरकारों को पता, जिस सरकार आओगी सिर्फ हमारा कार्य है उसी से लड़ने का। अब तो सरकार में हो आप। हाँ, अब नहीं लड़ने के ना। हमारे चौधरी साहब है तो अब नहीं लड़ेंगे, तो काम हमारा हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, अब क्या करने का भाव 400 पार ही हो जाएगा, पूरी उम्मीद है। गन्ने का भाव भी 400 पार हो जाएगा, यहाँ पर चुनाव भी जीत जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। तो पक्का जीतेंगे, हैं? पक्का। हाँ, चुनाव में आरएलडी कोई नहीं लड़ता है। और आगे भी देख लियो, इतिहास रहा कि जब 66 सीट थी ना, तब भी आरएलडी ज़्यादा बार यहीं से जीतती है, हमारी सीट से, इससे। और अब तो मीरापुर सीट बन गई, अब भी 2 बार जीत चुकी है। हाँ, लोकदल तो वही तो है हम। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? दर्शन सिंह। आपका क्या विचार है, क्या आप कहना चाहेंगे? आगामी चुनाव को लेकर के कैसा लग रहा है माहौल?
भाई विचार तो हमारा सबका लोक दल का ही है, और पहले से ही लोक दल के आदमी रहे हम, आगे भी लोक दल के ही रहेंगे। हमें लोक दल से अलग जाना ही नहीं है। क्या ये बताइए, क्या सरकार के साथ में आकर के क्या काम हो रहा है आपके लिए अब? भाई एक बात सुनो, अगर सरकार में रहेंगे तो सरकार भी काम करेगी। जब सरकार से अलग थे हम, जब भी किसानों की मजदूरों की लड़ाई लड़ते आए थे, लोक दल ही लड़ाई लड़े या फिर किसान यूनियन लड़े, तो इस वजह से हमें तो रहना ही यहाँ है। कुछ लोग तो कह रहे हैं, जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो कह रहे हैं दबाव में काम कर रहे हैं जयंत चौधरी, पहले बोलते थे अब बोलते नहीं है। दबाव तो इस परिवार ने कभी मानना ही नहीं किसी का, ये किसी का दबाव नहीं मानते। ये तो जो इनकी समझ में आओगे वो काम करेंगे। दबाव में तो इनके बाबा ने काम नहीं करा, पिताजी ने काम नहीं करा, तो जयंत चौधरी कैसे दबाव में काम करेंगे? दबाव का तो मतलब ही नहीं उठता। गठबंधन है, सारी पार्टी आपस में गठबंधन कर रही, तो ये भी इन्होंने भी गठबंधन कर लिया। भाई विचारों की लड़ाई है, जिससे विचार मिलेंगे उसी से गठबंधन कर लेंगे। लेकिन लोक दल जो है यहाँ पहले से ही मजबूत है। हम तो जब पूरी लहर थी भाजपा की और लोक दल समाजवादी का गठबंधन था, जब भी जो है सीट लोक दल ने काट दी थी यहाँ से। अब तो बीजेपी से गठबंधन है। 17 में तो बीजेपी जीत गई थी। समझे नहीं बात, वो तो एक लहर की बात आ जा है, बहुत सीधा पे हो भी जा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर जो है यहाँ से लोक दल का ही कैंडिडेट रहा। जब 66 विधानसभा थी, जब भी लोक दल ही जीतता था। नो तो एक आध बार कांग्रेस का भी जीतता है और भी जीतते हो जाए। उस 2013 से बाद में जो है चुनाव आया था, तो उसमें 14 में तो उसमें जो है बीजेपी की लहर थी। तो यहाँ क्या हो, तो सारे ही देश में उथल पुथल हो गया था काम। लेकिन उसके बाद फिर रिकॉर्ड उठा लो, लोक दल ही जीतता, और इस बार भी लोक दल ही जीतेगा। टक्कर में नहीं है कोई? ना ना, कोई टक्कर में नहीं है। ये तो होती रहे टक्कर पक्कर, इससे क्या डरना, इससे कोई डरना नहीं। भाई फाइट तो होती है, तो चुनाव है, तो चुनाव में तो फाइट हो गई है। फाइट ना हो तो मजा नहीं आने का फिर। लेकिन जीतेगा लोक दल ही, टक्कर भले ही हो, किसी से हो टक्कर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत जीतेगा लोक दल ही। जीतेगा लोक दल ही, पक्की बात। हाँ जी पक्की बात है। रहेंगे भी हम लोक दल के साथ, कहीं गठबंधन हो, किसी से गठबंधन कर लो, फिर भी लोक दल के साथ रहेंगे। तो देखा आपने, यहाँ पर लोगों से हमने बात की और ऐसा इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गठबंधन कोई सी भी पार्टी के साथ में हो, हम राष्ट्रीय लोकदल को वोट दिया करते थे और राष्ट्रीय लोकदल को ही वोट देंगे। अगर इस उपचुनाव की बात करें तो मीरापुर में इस बार बीजेपी आरएलडी गठबंधन जीतने वाला है, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे यहाँ पर कैसे होंगे। उसका तो अभी हमको लगता है कि काफ़ी लंबा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी तक तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। लेकिन चुनावी माहौल यहाँ पर पूरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आए दिन हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, वो चाहे बीजेपी आरएलडी गठबंधन की संयुक्त बैठक हो या फिर आरएलडी अपने स्तर पर जो कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर कर रही है, वो लगातार हमको देखने को मिल रहा है। तो अब उपचुनाव की घोषणा होगी, उसका इंतज़ार है, और फिर यहाँ पर प्रत्याशी कौन होगा उसका इंतज़ार है, और नतीजे कैसे होंगे उसका भी इंतज़ार ही रहेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।